तो यदि आप एक कुत्ते के पैर को काटते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो पैर है वो कभी जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप एक एम्फीबियन सैलमेंडर के पैर को कट करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके पैर का फिर से दोबारा रीजनरेशन हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये जो टॉपिक है रीजनरेशन ऑफ सैलमेंडर लिम्स, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 8 से लिया गया है। तो यदि हम बात करें सैलमेंडर के लिम्ब जनरेशन की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये सैलमेंडर है ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है और एम्फीबियन में सबसे ज़्यादा लिम्ब जनरेशन देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि ये जो लिम्ब रीजनरेशन होता है ये एक प्रकार का एपीमॉर्फिक रीजनरेशन होता है। अब बात आती है कि एपीमॉर्फिक रीजनरेशन होता क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ पर आप जाकर समझ सकते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है और रीजनरेशन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली बता दें कि दो तरह के रीजनरेशन होता है, एक होता है मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा होता है एपीमॉर्फिक। तो मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि अगर कोई पार्ट एनिमल का कट होता है तो वो कटा हुआ पार्ट फिर से एक नए एनिमल का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे आपने बर्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन एपीमॉर्फिक में क्या होता है कि किसी एनिमल का अगर कोई पार्ट कट होता है तो वो पार्ट बनाएगा, जैसे अगर पैर कट रहा है तो पैर बनेगा, न कि कोई पूरा एनिमल बन जाए। तो मॉर्फोलेक्सिस में पूरा एनिमल बन जाता है और एपीमॉर्फिक में क्या होता है कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो बनता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सैलमेंडर में जो रीजनरेशन है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 3 मॉर्फोलॉजिकल इवेंट होते हैं। पहला है प्री ब्लास्टिमा स्टेज, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा और तीसरा है मॉर्फोजिनेसिस। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये सैलमेंडर का लिम्स है। अब यहाँ इसको हम कट करते हैं यानी कि एम्पुटेशन करते हैं। तो होगा क्या कि जब इसके लिम्स को कट किया जाता है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है वुंड हीलिंग, यानी कि घाव का भरना। तो इसमें होता क्या है कि ये वाले जो सेल है ये सबसे पहले डी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब ये डी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके बाहर वाले सेल एक कैप बनाएंगे। तो ये जो बाहर वाले सेल है ये एक प्रकार के एपिडर्मल सेल होते हैं, तो ये बनाते हैं एपिकल एपिडर्मल कैप। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एपिकल एपिडर्मल कैप बनी है उसके नीचे वाले सेल जो है डी डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन इनके पास फिब्रोब्लास्ट होता है जो कि लिम्ब बनाने में मदद करेंगे। अब तो ये जो सेल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेम सेल में। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि इसके ऊपर ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा जो कि कहलाएगी ईईसी सेल, जिसे कह सकते हैं एपिकल एपिडर्मल सेल, जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे और बनाएंगे स्टेम सेल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा कैप बनेगा उसको हम बोलेंगे ब्लास्टिमा। तो इस सेल के पास फिब्रोब्लास्ट है, मसल सेल है, बोन सेल है। तो ये क्या करेगा, फिर से रीजनरेट करके फॉर्मेशन कर देगा सैलमेंडर के लिम्स का। तो यदि आप डिटेल से देखें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे प्रोसेस को आपको लिखना कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। पूरे स्टेप को भी मैं लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेप से होकर गुजरता है। तो पहला स्टेज है प्री ब्लास्टिमा स्टेज। तो इस स्टेज को क्लोजर ऑफ वुंड या वुंड वुंड हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब उसके लिम्स कटते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि उसके पैर के जो घाव होते हैं वो भरना स्टार्ट होते हैं। तो जब किसी कारणवश एम्फीबियंस के या फिर सैलमेंडर्स के लिम्ब कट जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि उस जगह पर जल्द से जल्द ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो क्लॉट बनी है उसे हम बोलते हैं क्लॉट स्टम्प। तो ये जो क्लॉट स्टम्प है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को रोकता है और साथ ही साथ जो सेल का इन्फेक्शन है उसे भी रोकता है। यहाँ पर एक टर्म मैं आपको और बता दूं कि जब हम कट करते हैं सैलमेंडर या फिर किसी एम्फीबियन के पार्ट को तो उसको हम बोलते हैं एम्पुटेशन, यानी कि अंग विच्छेदन। तो जहाँ पर लिम्ब कट होता है वहाँ पर होता क्या है कि एपिथेलियल सेल उस घाव को पूरी तरह से कवर कर लेती है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लगता है। चलते हैं इसके बाद दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा, यानी कि ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होना। तो ब्लास्टिमा का मतलब क्या है, ब्लास्टिमा का मतलब एक तरह से बडिंग का होना है।
तो इस प्रोसेस में होगा क्या, तो जैसे ही वुंड की हीलिंग हो जाएगी यानी कि घाव भर जाता है, तो इंड पर जो एपिडर्मिस सेल है, तो वो जो एपिडर्मिस है वो क्या करेगी कि फूल जाएगी, यानी कि एक बड की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, और यही फूला हुआ भाग बड होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टिमा। तो ये जो बड है वो आगे चलकर एक एक्टिव अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमा सेल का फॉर्मेशन करती है, और इस बड को रीजनरेशन बड या फिर रीजनरेशन ब्लास्टिमा भी कहते हैं। अब आगे क्या होगा, तो ये जो ब्लास्टिमा सेल है अब आगे चलकर लिम्ब के समान एक कंप्लीट लिम्ब का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि यही जो ब्लास्टिमा है यही आगे चलकर फॉर्मेशन करेगा सैलेमेंडर के लिम्ब का। इसके बाद थर्ड स्टेज है मॉर्फोजेनेसिस। तो ये जो मॉर्फोजेनेसिस है ये लिम्ब फॉर्मेशन का सबसे लास्ट स्टेज है, और इस स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब, प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है कि जो जो चीज़ें बची हुई थी, ठीक है, जो जो चीज़ें लिम्ब फॉर्मेशन के लिए बची हुई हैं वो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। पीछे हमने पढ़ा था कि अनडिफ्रेंसिएशन, अनडिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर खुद की क्षमता नहीं है कि वो नए सेल का फॉर्मेशन कर सके, उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सके। और डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि उस सेल के अंदर क्षमता है कि उस नए अंग का फॉर्मेशन कर सकें। तो अब होगा क्या कि जो ये बड है, अब ये बड एक कोन का रूप ले लेती है। तो इस स्टेज को बोला जाता है कोन स्टेज। और ये जो स्टेज होता है ये एम्पुटेशन यानी कि उसके कट लगने यानी कि लिम्ब के कटने के ऑलमोस्ट 20 दिन बाद आता है। तो जैसे ही कोन स्टेज आ जाता है तो कोन स्टेज आने के लगभग 4 से 6 दिन बाद एक दूसरी स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं प्लेट स्टेज। तो प्लेट स्टेज में होता क्या है कि जो डॉर्सो वेंट्रल सरफेस है वो चपटी हो जाती है, और इसके 5 से 10 दिन में ही डिजिट्स यानी कि उंगलियां दिखने लगती है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं नॉच स्टेज। तो कोन स्टेज जो बनता है, कोन स्टेज आगे चलकर मतलब कि लिम्स का फॉर्मेशन करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब पूरे लिम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्लेट स्टेज आएगा जिसमें कि जो वेंट्रल सरफेस है वो चपटा हो जाएगा। अब उससे उंगलियां दिखेंगी यानी कि डिजिट्स बनने लगेंगे, और ये जो स्टेज हो जाता है नोच स्टेज कहलाता है। और इसके कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि कंप्लीट लिम्ब का फॉर्मेशन सैलेमेंडर में हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कंप्लीट लिम्ब के फॉर्मेशन में लगभग 2.5 महीने का समय लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सैलेमेंडर है उसमें कैसे लिम्स का रीजनरेशन होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी स्टेप जो होंगे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।